विलुप्त रास्ता, भूतों का सफर। मीरा अपने दोस्तों के साथ रोड ट्रिप पर गई थी। कई जगहों पर घूमने के कारण उनको अपने होटल पहुंचने में देर रात हो गई थी, जिसके चलते वो रास्ता भटक गए थे। तभी अचानक उनके सामने दो रास्तों वाला एक मोड़ आता है। ये देखकर गाड़ी में बैठी मीरा का बॉयफ्रेंड पंकज बोलता है, यार पता नहीं कौन सा रास्ता सही है। इतनी रात हो गई, दिन तो याद भी रहता, ऊपर से इन रास्तों पर लाइट भी नहीं है। हाँ यार, अब क्या करें। स्वाति, देखना गूगल मैप की हेल्प ले यार। गूगल तो तब हेल्प करेगा ना जब नेटवर्क होंगे। बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है यार फोन में। चिल गाइस, ऐसा करो, अक्कड़ बक्कड़ कर लो, जिस रास्ते पर रुके उसी पर आगे बढ़ना। कि तेरा कोई स्टूपिड सा लाइफ का डिसीजन नहीं है जो ऐसी अक्कड़ बक्कड़ करके ले ले। होटल पहुंचना है, रात हो गई है, थके हुए हैं, समझा कर। अरे यार तुम लड़ो मत अब। पंकज ने इतना बोला ही था कि तभी उसको एक बूढ़ा सा आदमी अपनी गाड़ी के बगल से जाता हुआ दिखता है। पंकज गाड़ी का शीशा खोलकर उसको रोकते हुए बोलता है, अरे बाबा जरा सुनना। पंकज जैसे ही बाबा को आवाज लगाता है, वो अपनी छड़ी के सहारे एकदम से रुक जाता है और धीरे से पीछे मुड़कर अपने बूढ़े कदमों से चलकर गाड़ी की खिड़की के पास आकर बोलता है, क्या हुआ बच्चों, रास्ता भटक गए हो क्या? हाँ बाबा, वो हमें होटल जाना है, होटल ब्लू हेवन, लेकिन इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता सही है पता नहीं। बेटा ये सीधा रास्ता है ना, उसी पर चले जाओ। दूसरा रास्ता खतरे से खाली नहीं है, उस पर जाने वाला कभी वापस नहीं आता। यार ये बाबा तो रात का फायदा उठाकर डराने लगा। डरा नहीं रहा, सच बता रहा हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। अरे बाबा ये मजाक कर रही थी, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर वो बाबा खुद उस रास्ते पर चला जाता है जिस रास्ते पर जाने से उसने पंकज और बाकी सब लोगों को मना किया था। ये देखकर पंकज को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से वो इस बात पर इतना ध्यान न देकर खुद सीधा बाबा के बताए रास्ते पर चले जाते हैं। कुछ देर में वो सभी होटल पहुंच जाते हैं और उन्हें ये देखकर खुशी मिलती है कि उन्हें उस बाबा ने सही रास्ता बताया था। अगले दिन सुबह दोबारा से सभी नहा धोकर एक बार फिर से अपनी आज की ट्रिप पर इधर उधर जाने के लिए निकल गए थे। गाड़ी में बैठकर वो ठीक उसी जगह आ गए थे जहां वो रात के समय थे, लेकिन इस वक्त जो वो नजारा देख रहे थे वो देखकर उन सबके पैरों के तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि सामने अब दो रास्ते नहीं बल्कि एक ही रास्ता था। कहीं भी किसी भी मोड़ पर उन्हें दो रास्ते नहीं मिले। ये देखकर मीरा और स्वाति घबरा जाती हैं और दोनों बोलते हैं, अरे ये सब क्या है? हाँ यार, ये क्या है? कल रात तक हमें यहाँ दो रास्ते दिख रहे थे और अब पूरे मोड़ पर कहीं ऐसा कोई रास्ता नहीं आया। हाँ भाई, ऐसा कैसे हुआ? रास्ता गायब कैसे हो सकता है? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर यार, क्या पता वो रात कहीं और हो। हम जिस काम के लिए निकले वो करते हैं। हाँ गाइस, चलो यहाँ से। इतना कहकर पंकज गाड़ी चलाने लगता है और एक बार फिर से वो पूरा दिन इस शहर की अलग अलग जगह पर घूमकर बिता देते हैं और एक बार फिर से उन्हें होटल आते हुए देर हो जाती है। लेकिन इस बार वो सही रास्ते पर थे। वो सीधा सीधा होटल की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक वो रास्ता फिर से दिखता है जो कि उन्हें कल रात दिखा था। और इतना ही नहीं, उस रास्ते पर कुछ लोग चलते हुए भी नजर आ रहे थे। ये देखकर पंकज गाड़ी रोकता है और पीछे चल रहे लोगों को आवाज देकर रोकता है। उन लोगों में से एक अजीब सी औरत गाड़ी के पास आकर बोलती है, क्या बात है, क्यों रोका हमें? साथ में चलना है क्या? क्यों, कहाँ ले जाने का इरादा है? शट अप रोहन, हर किसी से मजाक करने लग जाते हो। आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। वो मैं पूछना चाह रहा था, ये रास्ता दिन में तो यहाँ नहीं था, तो अब यहाँ कैसे आया? और ये रास्ता जाता कहाँ है? ये रास्ता कहीं नहीं जाता, बस इस पर आने वाले लोग चले जाते हैं, वो भी हमेशा के लिए। इतना कहकर वो औरत आगे कुछ और बोले बिना वहां से चली जाती है और उस रास्ते पर जा रही भीड़ के साथ शामिल हो जाती है। पंकज का मन था कि वो उस रास्ते पर जाकर देखे, लेकिन इस वक्त होटल जाना ही सही समझता है। सभी एक बार फिर होटल पहुंचते हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह उनकी ट्रिप का आखिरी दिन था। आज का दिन घूमने के बाद
वो रात को होटल से सामान पैक करके शहर की ओर निकलने वाले थे। तो फिर से पूरा दिन घूमने के बाद वो रात को होटल अपना सामान लेने के लिए जा रहे होते हैं। तभी अचानक वो रास्ता एक बार फिर उनके सामने आता है, लेकिन इस बार उस रास्ते पर कुछ अजीब था। उस रास्ते पर कोई नहीं था, लेकिन एक अजीब सी रोशनी थी जिसको देखकर पंकज खुद को रोक नहीं पाता और अपनी गाड़ी के पहियों को उस रास्ते की ओर ले चलता है। ये देखकर कार में बैठे बाकी लोग पंकज से बोलते हैं, पंकज, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? इस रास्ते पर क्यों लाए हो गाड़ी? हाँ पंकज, तुम्हें याद नहीं उस बूढ़े आदमी और उस औरत ने क्या कहा था? अरे गाइस, कुछ नहीं होगा। आज रात हम वैसे भी घर चले जाएंगे, तो उससे पहले कुछ एडवेंचरस तो होना चाहिए ना। सही कहा पंकज ने। भाई मैं तेरे साथ हूँ। पंकज उस रास्ते पर गाड़ी आगे बढ़ाने लगता है। तभी अचानक उनको अपनी गाड़ी के आसपास कुछ अजीब से लोग दिखाई देने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी रोकता है वहाँ कोई नहीं होता। ये देखकर मीरा और स्वाति की सांसें अटकने लग जाती हैं, पर इतना काफी नहीं था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही उनकी सीट के पीछे डिक्की में जहाँ कोई नहीं बैठा था, वहाँ अचानक ही वो बूढ़ा आदमी जो उन्हें पहली रात इस रास्ते पर मिला था, वो बैठा हुआ दिखाई देता है। उसको अचानक से अपनी गाड़ी में पीछे बैठा देखकर सभी की चीखें निकल जाती हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी धीरे से बोलता है, मैंने बोला था ना बेटा, इस रास्ते पर मत आना। आप अंदर कैसे आए? पंकज यार, ये दोनों सही थी। गलती कर दी आकर इस रास्ते पर। वापस मोड़। हाँ, मोड़ता हूँ। पंकज गाड़ी को वापस मोड़ने लगता है। तभी उसकी गाड़ी के सामने वही औरत आ जाती है जिससे वो पहले मिल चुके थे, और इस वक्त वो जमीन पर नहीं, हवा में होती है। ये देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब चारों को लगने लगा था कि शायद उनकी मौत उनके सामने खड़ी है। तभी गाड़ी को चारों तरफ से अजीबोगरीब से दिखने वाले लोग घेर लेते हैं। वो जोर जोर से गाड़ी के शीशों को पीटना शुरू कर देते हैं। ये देखकर मीरा और स्वाति रोने लगती हैं और बोलती हैं, मैंने कहा था ना मत आओ इस रास्ते पर, लेकिन तुम नहीं माने पंकज। मुझे माफ कर दो और अभी यहाँ से निकलने की सोचो। यहाँ से अब हमें हमारी मौत ही ले जाएगी। बाहर निकलो, बाहर निकलो। पंकज और बाकी सबको अब बहुत डर लगने लगा था। सभी डर के मारे अपनी आंखें बंद करके भगवान का नाम लेने लगते हैं। कुछ देर में वो आंखें खोलते हैं तो खुद को एक सुनसान सड़क पर पाते हैं, और उनकी गाड़ी के पास एक बाइक वाला खड़ा होकर कब से उनकी गाड़ी का शीशा बजा रहा होता है। आंखें खोलने के बाद पंकज गाड़ी के शीशे को नीचे करता है। कौन है आप? भाई साहब, ये दो रास्तों में से कौन सा होटल की तरफ जाता है? वो क्या है ना, मैं भटक गया हूँ। खुद को रास्ते की शुरुआत पर देखकर चारों की सांस में सांस आती है, लेकिन उस रास्ते पर उनको वही डरावने से लोगों की भीड़ दिखाई देती है। पर अब वो बिना उस ओर देखे उस आदमी को सही दिशा बताते हुए खुद भी वहां से बिना देर किए उसके पीछे निकल जाते हैं, और होटल पहुंचकर सुबह होते ही अपना सामान लेकर उस जगह को छोड़ देते हैं। चारों ने जो देखा उसको भुला पाना तो शायद इस जन्म में उनके लिए मुमकिन ही नहीं है, लेकिन उस जगह से निकलने वाले कई लोगों ने उस रहस्यमयी रास्ते की कहानी बताई जो दिन में विलुप्त हो जाता था और रात में वापस आकर और जिंदा लोगों को आकर्षित करता था।